पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सबल नाम का लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। उसकी निराशा का कारण यह था कि अब तक वह कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते रहते थे कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हुए हो। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता था। वह कहीं भी जाता तो लोग उससे ये सवाल करते कि तुम क्या कर रहे हो। उसे ये बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, अपनी किस्मत और भगवान को कोसता। अब उसे ये ज़िंदगी बोझ सी लगने लगी थी। वह सोचता है अगर वह किसी काम का ही नहीं तो उसके जिंदा रहने का क्या फ़ायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वो भी उसी भीड़ में बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही तरीके से जीवन जीना सिखाता है। आप चाहें अपने जीवन के दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें उसी दुख में बैठकर रो भी सकते हैं। सबल भी गुरु की बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये बातें ठीक नहीं लगी। वह खड़ा होकर बोला, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, दुख पीड़ा देकर जाता है। दुख की वेदना अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, इसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगती है। गुरु ने पूछा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? इसके बाद सबल ने अपना सारा दुख उन्हें कह सुनाया। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इसके बाद गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ, क्या वह झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मेरे माँ बाप ही मेरे दुख को नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर उसने एक निर्णय लिया कि अब वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके माता पिता खुश थे कि वह कुछ तो कर रहा है। वह उस काम में जुटा रहा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और केवल 3 सालों में ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आप मेरी सफलता के ऊपर बनाए गए 3 वीडियो देख सकते हैं। आपको उनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको वो 3 वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएंगी। अब सबल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके माँ बाप भी उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी, जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश होगा और राजा भी तुमसे ही मित्रता करना चाहेंगे तथा जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात उसे सही लगी। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वो ये सब प्राप्त करने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे भी कार्य करना शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में उसने सामान में मिलावट करना भी शुरू कर दिया। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया, उन्हें धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र कहते गए वो वैसा ही करता गया। वह इन तरीकों से ज़्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं था। अब उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं होने पर भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी बग्गी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुक गया तथा बग्गी से उतरकर आश्रम में गया और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने मुझसे कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना।
अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है। इस तरह सबल ने अपना सारा दुख गुरु को कह सुनाया। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। हमें अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। हमें अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आएं, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, तब भी है मान कर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दिया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे गाड़ दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार उस घड़े को पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरह चलता रहा, लेकिन उसके गलत कामों की वजह से उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा भी आया कि उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। वो कर्जे से लद गया था, लेकिन फिर भी वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपने मित्रों से कर्ज लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही उसके मित्रों ने सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू किया, और उधार ना देने पर उसे मारने की धमकी भी देने लगे। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते गए। उसके जो मित्र सदैव उसके साथ रहते थे वो उससे दूर भागने लगे। उसे उसके परिवार वाले उसकी कमियां और गलतियां याद दिलाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई तथा उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। उसके पिता ने कहा, मेरे पास तो ये थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर ये भी मैं तुमको दे दूंगा तो हम कहाँ रहेंगे? ये संपत्ति ही तो हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया था। उसे लगने लगा था, अब जीने का क्या मतलब है? अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख गुरु को कह सुनाया, और आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुजी। तब गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है क्या वो असली दुख नहीं है गुरुदेव? आखिर असली दुख होता क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम ये बताओ, तुमने इससे क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की के वजह से हमारे जीवन में आए हैं वो हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वो हमारे बुरे समय में हमारा साथ नहीं देंगे। वो हमारे अच्छे समय में हमारा फ़ायदा उठाएंगे तथा बुरे समय में हमें छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के दौर में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा, कभी भी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख बताने के बाद सबल अपनी आंखों में आंसू भरकर बैठा रहा। तब गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उस घड़े को बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, और उसे सबल को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को धन्यवाद कहा और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। वह पूरी लगन और ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहा था। देखते ही देखते वह अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई भी कितना अच्छा क्यों ना हो, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में तो दुख आता ही है। तो सबल के भी जीवन में दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए।
सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उनकी मृत्यु से सबल को बहुत गहरा आघात पहुंचा। सबल ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वह अपने पुराने घर वापस आया। उसने अपने पिता का घर देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस है। आज उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। उसकी देखरेख करने वाले इस दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वो यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ जाने वाले इस दुनिया से चले गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक सवालों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा था। वो गुरु के पास चला गया। गुरु ने उसे देखा और कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए मेरा मन बहुत उदास और दुखी है। गुरु ने कहा, तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। हमेशा तो कोई जीवित ना रहा है और ना रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना है। क्या पता कल ही मर जाओ या फिर आज भी मर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस ब्रह्म में तो सभी जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि मृत्यु तो दूसरों की होती है, बूढ़े लोगों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का उम्र से कोई संबंध नहीं। मृत्यु तो सभी को अपना ग्रास बना लेती है। ये बातें सबल के मन में बैठ जाती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वो कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या चीज़ों का उपभोग करना ही और मरना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे बहुत से सवाल उसके मन में आ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आया है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हम कौन हैं और इस दुनिया में क्यों आए हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने पूछा, हम सभी जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने कहा, हम सभी जीवन भर धन संपत्ति मान सम्मान इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने पूछा, क्या तुम इन सभी चीज़ों में से कोई चीज़ अपने साथ ले जा सकते हो? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, हम इनमें से किसी भी चीज़ को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, उनका सब कुछ यहीं छूट गया। गुरु ने कहा, अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हमें इस दुनिया में जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं हैं, जो हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हमें इस दुनिया में जो इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना होता है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तो हम एक हो सकें और स्वयं को पहचान सकें। हम भीतर से बटे हुए हैं। हम प्रेम में, नफरत में, धन में, सम्मान में, मोह में तथा वासना में बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी सारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती है। हमारी सारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम एक हो सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं तथा जीवन भर उसे दुख दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें उसका समाधान मिलता ही नहीं, क्योंकि वो इंसान का असली दुख नहीं है। वो इंसान की चाहत है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का समाधान मिला ही नहीं। इसलिए अगर इन सब के ऊपर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से खींचो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, खुद पर ध्यान दो। मृत्यु से पहले खुद को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए? हमें अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? हमें प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए इंसान के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं
ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने और परेशान होने के और कुछ खोने के। इसलिए एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं और दुखदाई होती हैं। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी कल्पनाएं करता रहता है और वह दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है और वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। गुरु ने अपनी बात खत्म कर दी। इसके बाद सबल ने कहा, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर ये बेकार के कामों में बटकर रह गई है, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। ये ऐसा ही है जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन एक बच्चे को दे दी गई हो और वो बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी नियंत्रण के कहीं भी इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और उसे एकत्रित करो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।